Katrin. Catherine. Catherine. Catherine, and you? Yes. Jana. Yana. Beautiful name and beautiful you are, both of you. Okay. Bye bye. Thank you. ए अल्लाह, इस सुबह में हमारे लिए हर उस खैर भलाई से एक हिस्सा मुकर्रर कर दीजिए जो आप तकसीम करें, और हर रोशनी में से जिसे आप फैलाएं, और हर रिस्क में से जिसे आप कुशादा करें, हर तकलीफ़ में से जिसे आप दूर करें, और हर आजमाइश में से जिसे आप रफ़ा कर दें। क्रमा, आई एम गोइंग फॉर वॉक करके आती हूँ अभी, ठीक है? जा रही हूँ। कार्ड लेके जाऊँ क्या? तो मैं जा रही हूँ वॉक के ऊपर अभी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम लोग भी ठीक है। और मैं जा रही हूँ वॉक के ऊपर नीचे, तो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का किस तरीके का नज़ारा है। देखते हैं कौन सी लिफ्ट आती है, पता नहीं कौन सी आएगी। ये तो 18, मैं तो 17 पर हूँ, लेकिन ये वाली देख लेते हैं, शायद ये आएगी। तो देखते हैं आज वॉक के ऊपर कैसा माहौल है, क्या है। रात में गए थे हम लोग वहाँ पर खाना खाने के बाद वॉक करने, तो हमने सोचा कि सुबह का भी देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह पढ़ ली, तिलावत भी कर ली, और बच्चे भी फिर अभी दोबारा से लेटे हुए आराम कर रहे हैं, तो हमने कहा वॉक कर आते हैं जाके। सब कुछ सेफ है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए, ये है हमारा अपार्टमेंट का नीचे का हिस्सा, रिसेप्शन का। और अभी हम निकल रहे हैं, और बाहर से आपको दिखाते हैं कि किस तरह का है। थोड़ा सा रास्ता वगैरह दिखा देते हैं उसका कि कैसा है ये देखिए, ये बाहर आ गए, ये आ गए बाहर। और अरे भाई इतना शोर कर रहे, चलते हैं। ये है हमारा जहाँ पर हम रह रहे हैं अभी। ये फार्मेसी है, लाइफ फार्मेसी। तो हम जाएंगे, इधर जा रहे हैं हम लोग अब। बिल्कुल हमारा अंदर से लिफ्ट से भी था, लेकिन मैं लिफ्ट से नहीं गई कि लिफ्ट से भी आप जा सकते हैं अंदर से, तो जैसे ही जाएंगे तो हम आ जाएंगे नीचे। लेकिन मैं नहीं गई लिफ्ट से, मैंने कहा बाहर से जाऊंगी, थोड़ा सा वॉक वार हो जाएगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना में तो 30,000 यानी 30,000 कदम से भी ज़्यादा चली हूँ मैं वहाँ पर, मैं भी और अकरमा भी। तो इसलिए वॉक ज़रूरी है, इसलिए जा रहे हैं। ये देखिए, ये आ गया पार्क, ठीक है, ये रहा। और ये है वॉकर, सब वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ सारा, ठीक है। तो ये हमारा जो वो है अपार्टमेंट, ये है वो। यहाँ पे भी उसका डोर है जो मैं आपको दिखा दूंगी। तो रात में तो हम लोग उसी से ही वापस चले गए थे। उसमें कार्ड स्वाइप करना होता है और आपकी लिफ्ट आ जाएगी और चले जाइए ऊपर। लेकिन मैंने थोड़ा सा बाहर से, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। वो भी मुश्किल से 100 कदम भी नहीं था, 50 कदम था। ये आ गए हम लोग यहाँ पर वॉक के ऊपर, देखिए। तो मैं जो आपको बता रही थी ना कार्ड स्वाइप का, जैसे ये तो हमारा अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग है ये। और वो जो दरवाज़ा दिख रहा है ना, ये वाला दरवाज़ा जो है, इससे आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएंगे आप। तो जैसे ही आप निकलते हैं तो उधर उल्टे हाथ पर अल कबाब करके है। तो मैं उधर से नहीं आते हुए मैं आई हूँ इस साइड से, यहाँ से आ गई मैं।
बिल्कुल बासी है। चले देखते हैं कितनी देर लगती है हमें वॉक करने में। तो कल रात में अपने भाई के घर से शारजा से आते हुए काफ़ी रात हो गई थी। मैं और इकरा अकेले थे और हम लोग जो है काफ़ी घबरा भी रहे थे, क्योंकि अकेले हम लोग कहीं भी निकलते नहीं हैं। लेकिन बस क्या कहते हैं, वही चीज़ है कि इसके ऊपर जो होता है ना कि आपको सुलह रहमी अपनानी है, क्योंकि नमाज, रोज़ा और ये सारी चीज़ें आप अपने लिए करते हैं, लेकिन सुलह रहमी जो होती है ना वो आप अल्लाह की ज़ात के लिए करते हैं। और रिश्तों को जो है दिमाग से नहीं दिल से निभाना चाहिए, और मैंने हमेशा दिल से ही रिश्ते निभाए। तो मैं आपको हदीस बताती हूँ, सही मुस्लिम 6683 हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुलह रहमी यानी करीबी रिश्तेदारी अर्श खुदाबंदी को थामे हुए ये कहती है कि जिसने मुझे जोड़े रखा अल्लाह सुब्हानहू ताला उसे जोड़ दे, यानी उसके साथ इनाम व करम का मामला फरमाए, और जिसने मुझे तोड़ा अल्लाह सुब्हानहू ताला उसे काट कर रख दे, यानी उसे बदतरीन अजाब दे। तो ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 6683। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो रिश्तों को दिमाग से ना निभाते हुए दिल से निभाए, और बदगुमानी में अपनी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि वो जिसने भी चुगली करी है, जो भी चुगलखोर हैं लोग, क्योंकि चुगलखोर इंसान ऐसा होता है कि वो पल भर में जो है रिश्तों को तहस नहस कर देता है। और चुगलखोर जो होता है इतना फसाद बर्पा करता है, फैलियाया और चुगलखोर, कि वो आपसी रिश्तों को तोड़ के रख देता है और खुश होता है इस चीज़ के ऊपर। यहाँ आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर इतना ज़्यादा है, 10 किलोमीटर का है यहाँ पर वॉक का, कम से कम कि 10 किलोमीटर आप वॉक करिए। ये देखिए, और सुबह का टाइम बहुत खूबसूरत नज़ारा, मरीना वॉक का इतना खूबसूरत नज़ारा था। ये देखिए दुबई मरीना लिखा हुआ है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के बिल्कुल अपार्टमेंट के नीचे है ये हिस्सा, और हमेशा से ही हम लोग, जब मेरे शौहर रहे इस दुनिया में, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने हमेशा हम लोगों को बेहतर से बेहतरीन जगह के ऊपर रखा है, साफ़ सुथरी। जिस जगह पर भी हम रहते थे, जिस शहर में भी, वो उस जगह की जो है सबसे बेहतरीन जगह होती थी। यहाँ पर देखिए लोग सब नाश्ता भी कर रहे हैं सुबह का, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब नाश्ता वगैरह सब कर रहे हैं यहाँ, और हम वॉक करेंगे। ओके, आई एम वॉकिंग। Katrin. Catherine. Katrin. Catherine, and you? Jana. Yana. Beautiful name and beautiful you are, both of you. Okay, bye bye. थैंक यू। चलते हैं आगे, थोड़ा सा वीडियो भी बनवाया यहाँ पर, और देखते हैं अब क्या क्या है। और आगे बहुत लंबा है, ये तो 10 किलोमीटर का है कम से कम। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत आवाज़ थी पानी की, आपने सुना, नेचुरल आवाज़ थी जो है वो जो थी। और यहाँ पर ये जो दुबई मरीना है ना, दुबई मरीना वॉक, यहाँ पर ये जो है एक मेजर टूरिस्ट स्पॉट है दुबई का। अब आप खुद सोचिए कि दुबई जो है एक रेगिस्तान था, लेकिन कितनी तरक्की हुई है यहाँ पर। आप देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं जो इंसानों ने बनाई हुई हैं, इंसानों के हाथ ने। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत लगता है, और दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह सभी हैं। और दुबई मरीना जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो है फॉरेनर्स रहते हैं, जो कि अमेरिका, रशिया और इस तरीके के हैं। तो इंडियन यहाँ पर बहुत कम इक्का दुक्का इंडियन मिलेंगे आपको, और इंडियन पाकिस्तानी लोग जो हैं वो कम मिलेंगे आपको। तो अभी अभी मुझे मेरे बेटे ने बताया कि यहाँ पर वाइट सॉक्स टेस्ट होता है। वाइट सॉक्स टेस्ट मतलब कि जो है आप अपने सफ़ेद मोज़े पहनिए और जो है शूज़ उतार दीजिए, और वो वाइट सॉक्स पहनकर आप वॉक करिए यहाँ पर। तो जब आप वॉक करेंगे और देखेंगे सफाई की, वैसे इतनी सफाई है यहाँ, तो वो वाइट सॉक्स आपके बिल्कुल भी मैले नहीं हुए होंगे, वो वैसे ही होंगे जैसे आपने पहने थे। तो आप देखें, सफाई का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं
कि जो है अगर कोई सफ़ेद मोज़े पहनकर यहाँ वॉक कर रहा है, सिर्फ मोज़े पहनकर, और फिर भी उसके मोज़े गंदे नहीं होते, तो आप खुद सोच सकते हैं कि सफाई का यहाँ पर कितना ज़्यादा ध्यान रखा जाता होगा और कितना ज़्यादा सफाई होगी यहाँ पर। और ये जो आप सीधे हाथ पे देख रहे हैं ना, ये रेस्टोरेंट्स हैं तरह तरह के। यहाँ पर हर तरीके का सुबह से लेकर रात तक ये खुले रहते हैं। आपको नाश्ता, खाना, दोपहर का, रात का खाना सब कुछ मिलता है। देखिए बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने पेंटिंग कर दी हो, बिल्कुल ऐसे लगते हैं बिल्डिंग्स को देख के। और बड़े बड़े क्रूज़, याच, सब कुछ यहाँ पे चलते रहते हैं। लोग साइकिलिंग करते रहते हैं, स्कूटर चलाते रहते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है। बेंचेस पूरा जो है बेंच पड़ी हुई है यहाँ पर जगह जगह कि अगर आप थक गए वॉक करते करते तो आप बैठ जाइए उसमें। और क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जहाँ पर भी रहते थे वहाँ पर हम सबसे पहले देखते थे कि आसपास में वॉक की फैसिलिटी है या नहीं है, क्योंकि शुरू से हम लोग वॉक करते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी वॉक की बहुत ज़्यादा आदत थी। मॉर्निंग वॉक करते थे वो, तो जो है हम लोग माशाल्लाह जहाँ भी रहे वहाँ पर जो है वॉक का बहुत ही खूबसूरत सारे जो है जगहें होती थी, बिल्कुल हमारे घर के पास ही होती थी। जैसे कि मैं बताती हूँ कि भोपाल में हम रहा करते थे वीआईपी रोड के ऊपर कोहे फिज़ा में, तो वहाँ पर जो वीआईपी रोड है वो भी 10 किलोमीटर का तकरीबन होता है, तो जो है 5 किलोमीटर आना और फिर जाना उसको, तो जो है वहाँ पर हर वक्त वॉक करते हैं लोग। बराबर में झील चलती रहती है, बहुत ही खूबसूरत जो है लगता है एकदम से कि एक बहुत खूबसूरत रोड है और झील के साथ साथ किनारे किनारे आप वॉक कर रहे हैं। तो वही आदत है। तो फिर मेरा क्या है कि हम लोगों का दिल नहीं लगता अगर कोई इस तरीके की फैसिलिटी नहीं होती है। बाकी तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है और अल्लाह ताला ही मुसब्बिबुल अस्बाब है। तो ये अच्छा लगा यहाँ पर। ये हमारे अपार्टमेंट के नीचे की ही जगह है, लिफ्ट से उतर के आप आ जाइए और वॉक करते रहिए। और ये देखिए बच्चे प्रैम में इतने प्यारे बच्चे लगते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मैं सोचती हूँ सुबह सुबह बच्चे उठ कैसे जाते हैं, और इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब वॉक कर रहे होते हैं ना आप और ये प्रैम में होते हैं, तो खूब इन्जॉय करते हैं बच्चे तो। खैर माशाल्लाह। और वॉक की बात करते करते मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ ज़्यादा ही वॉक कर ली आज, ये सोच के कि नहीं मैं देख लेती हूँ, लेकिन तब भी वो जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। ये जो हिस्सा था दुबई मरीना वॉक का, ये कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। इतना ज़्यादा मतलब बड़ा है ये, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और ये देखिए मैं बिल्कुल एकदम इसके मतलब बहुत ज़्यादा मैंने रास्ता हालांकि तय कर लिया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं अब मुझे लौटना चाहिए, क्योंकि मैं इतनी आगे आ चुकी हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे लौटने में भी वॉक करके ही जाना है। ये देखिए यहाँ पर सब क्रूज़ और याच वगैरह सब खड़े हुए हैं, जो कि ये सुबह सुबह मतलब अभी ये स्टार्ट हो जाएंगे, चलते हैं, दिन भर चलते हैं और आधी रात तक ये चलते रहते हैं यहाँ पर। तो मैं आ चुकी थी बिल्कुल आउटर में यहाँ पर। ये देखिए टैक्सी वगैरह गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ। तो मैंने कहा मुझे अब वापस जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं आई हूँ तो मुझे वापस भी जाना है, तो उतनी ही मेरी डबल वॉक हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अब मैं वापस चलती हूँ, तो फिर मैं वापस जाने लगी। ये सामने भी आपको दिख रहा होगा, ये जो है जो ब्रिज बना हुआ है ना, तो इसके अंदर से आपको जाना होगा और फिर ब्रिज से आप दूसरी साइड आ जाइए और दूसरी साइड से आके फिर आप वॉक करते हुए आइए। वहाँ पर ऊपर भी देखें आप साइकिल चला रहे हैं, लोग स्कूटर चला रहे हैं, वॉक कर रहे हैं वो लोग भी। तो मेरी हिम्मत फिर वहाँ जाने की नहीं हुई और मैंने यहीं से ही वापसी का इरादा कर लिया। और वापस आते हुए मुझे इतने प्यारे प्यारे से बच्चे मिले। ये प्रैम के अंदर बैठी हुई है प्यारी सी गुड़िया, डॉल टाइप की बच्ची। और ये जो आपको नज़र आ रहा है मरीना वॉक लिखा हुआ, तो इसके अंदर जो है ना पूरी एक मार्केट है, बहुत ही खूबसूरत। ये यहाँ पे दुबई मरीना मॉल है, अंदर है। वहाँ का भी मैंने वीडियो बनाया है, कभी मैं उसको शेयर करूँगी। मैंने पूरा बनाया था अंदर का। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको सब इंशाल्लाह ताला मैं सब दिखाऊँगी दुबई का। ये देखिए ये बच्चे चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, अपनी नैनी के साथ ये लोग जा रहे थे। बड़े प्यारे से बच्चे थे ये, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पेंटिंग होती है ना, वो फीलिंग आ रही है पेंटिंग की जो होती है ना, जैसे पेंटिंग होती है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये रहे, चलते हैं आगे। तो बस वॉक करते करते मुझे एकदम से ये रेस्टोरेंट दिखा, जिसका जो कलर जो था ना, ये चेयर का जो इनका कलर कॉम्बिनेशन था वो मुझे इतना खूबसूरत लगा। यहाँ पर बहुत म्यूज़िक बज रही थी इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा था ये वाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन था इनका।
ये काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने इसका वीडियो बना लिया। और ये देखें जो रेस्टोरेंट है ना यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि सामने जाहिर सी बात है व्यू देखें आप, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का सामने का। ब्यूटीफुल। Where is your mommy? It's home? Where's Serena? School? She's talking? Are you talking? Da. Da? Ty już zakołanisz? Ty już zakołanisz? Da? Ty się nie zgawaliłaś, da? Ty się możesz zgawaliłaś, da? Давайте, пока, счастливо вам. और अब मैं जा रही थी वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ, तो मैंने कहा कि मैं पार्क से ही चली जाऊंगी, लिफ्ट से नहीं जाऊंगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रही आज की मेरी मॉर्निंग वॉक और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। आप भी कभी दुबई आए तो इस दुबई मरीना वॉक एरिया में ज़रूर आइएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्रूज़ वगैरह सब में बैठिएगा। थकान तो नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हाँ वॉक तो काफ़ी हो गई ना। देखिए यहाँ से नज़ारा दिखाती हूँ आपको मैं। तो बस ये है कि वॉक वगैरह करने से और एक्सरसाइज करने से इंसान जो है वो पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अपने शौहर के बाद से कुछ ख़राब लोगों के ख़राब रवैये का सामना करना आसान नहीं है। वॉक करके आ गए हैं और अभी आगे, अभी तो बिल्कुल सुबह ही है। अब देखते हैं कि आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा। हमारे साथ साथ रहिएगा वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।